Good morning to all of you present this morning class. Yesterday our chapter 9 journal entries is in progress, and we have discussed the illustration number 22nd yesterday, and today we will discuss illustration number 23. पेज नंबर है 9.44. आपके बुक्स हैं वो खोल लीजिए. बुक्स में आपके पास में 9.44 पेज के ऊपर जो है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 23 है. नई बुक्स में है, पुरानी बुक्स में एक आध पेज आगे पीछे हो सकता है. ठीक है, ये करा कि इलस्ट्रेशन 23 पास जनरल एंट्रीज फ्रॉम द फॉर द फॉलोइंग्स. मार्च 2 को है परचेज एन आयरन सेफ फॉर बिजनेस 1 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक. हमने जो है एक लोहे की अलमारी है वो हमने बिजनेस के लिए खरीदी. उसमें हम कोई सामान रखेंगे, कुछ कैश या कुछ जो भी चीज़ हम, क्योंकि हमें बिजनेस में इस प्रकार की चीज़ों की जरूरत होती है. तो हमने ये आपकी जो अलमीरा है इट बिकेम योर एसेट. इस एसेट का नाम जो है हम दे सकते हैं ऑफिस इक्विपमेंट. ठीक है, तो हमने 1 लाख रुपये की खरीदी थी, तो आपकी जो एंट्री होगी इसमें वो होगी, आइए सर, +1 का, +2 का तो हम मेरे को दे दो, कोई दिक्कत नहीं. और +1 का इकोनॉमिक्स वाले मैडम लेंगे. +2, +2 कॉमर्स, उसका टेस्ट अगर है तो मेरे को दे दीजिए. हाँ दे देना, कोई दिक्कत नहीं. अभी 12:40 में क्लास छूट जाएगी, दे देना. ठीक है, हाँ जी. तो हमने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा, तो आपकी एंट्री होगी ऑफिस इक्विपमेंट, OFFIC, ऑफिस इक्विपमेंट. ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक. ठीक है, अगर चेक से किया तो बैंक हो जाएगा, हालांकि यहाँ चेक से ही है तो बैंक हो जाएगा. कैश भी हो सकता है कि अगर कैश दिया था तो ये हो जाता है आपका 1 लाख. ठीक है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. ठीक है जी. और नीचे नरेशन दे देंगे आयरन सेफ परचेस्ड, आयरन सेफ परचेज फॉर बिजनेस. तो ये आपकी एंट्री होगी. नेक्स्ट है ये कि परचेज फाइलिंग कैबिनेट, कैबिनेट फॉर ऑफिस यूज 40,000 एंड पेड 200 एज कार्टेज ऑन इट. ठीक है, ये कहते हैं कि हमने एक फाइल कैबिनेट खरीदी है. ठीक है, ऑफिस के लिए 40,000 की, और 200 इसके ऊपर जो है वो एक्सपेंस है. तो फाइलिंग कैबिनेट होता है आपके, जब दफ्तरों में जाओगे देखोगे तो बड़ी सारी अलमारी होगी, उसमें एक बॉक्सेज होंगे, उसमें स्प्रिंग लगे होते हैं. जैसे उन खोलोगे स्प्रिंगों में फाइलें फाइलें लगी होंगी सीरियल वाइज या जो भी सिस्टम से, और जो भी फाइल होती है हमें पता चल जाता है कि फाइल यहाँ पर है, तो आसानी से निकाली जा सकती है. तो जब फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए भी आप कोई कैबिनेट खरीदते हैं तो वो भी आपकी जो है ऑफिस इक्विपमेंट ही कहलाएगी. तो आप यहाँ पर एंट्री कर लेंगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट. ठीक है, आपने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदी, ये भी ऑफिस इक्विपमेंट है, पहले वाली ऑफिस इक्विपमेंट थी, और वो आपके पास में 40,000 की और 200 कैरेज के हैं. तो ये आपके पास में जाएगा 40,200. ये किराया जो है 200 इसी के अंदर ऐड हो जाएगा, बिकॉज इट इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर. अलमीरा को हर रोज लेके नहीं आते, कभी कभार लेके आते हैं, तो इसी के अंदर आपकी ये जुड़ जाएगी. ठीक है, और टू कैश, क्योंकि हमने यहाँ बैंक वर्ड नहीं है तो हम कर देंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट. ये हो जाएगा 40,200. ठीक है जी. यानी यहाँ पर आपकी जो कुल मिला के जो एंट्री बनी वो ये बनी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है, यहाँ पर भी आपकी ये अलमीरा खरीदी थी, ये आपकी जो है कैबिनेट खरीदी थी, फाइलिंग कैबिनेट खरीदी थी. तो दोनों के दोनों ऑफिस में काम आती चीज़ें, ये ऑफिस में काम आएंगे तो दोनों के दोनों ऑफिस इक्विपमेंट कहलाएंगे. इक्विपमेंट क्या होता है? औजार. ठीक है, तो हम औजार वो तो नहीं कहेंगे कि आप जो है किसी लोहार के पास या मिस्त्री पास देखते हैं, वो नहीं. यहाँ पर हमारे लिए ऑफिस में तो औजार यही हैं. तो यहाँ पर आपका जब बैंक था, क्योंकि चेक से पेमेंट की थी, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. यहाँ पर होगा ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है, नीचे नरेशन लिख देंगे फाइलिंग, फाइलिंग कैबिनेट परचेज्ड. ठीक है, आप नरेशन कोई भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक, थर्ड पे आप आइए. थर्ड पे परचेज ए कंप्यूटर फ्रॉम राधिका राधा किशन एंड कंपनी फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट. हमने जो है ये एक
खरीदा था, कंप्यूटर खरीदा था राधा एंड किशन कंपनी से 80,000 ऑन क्रेडिट पे। ठीक है, तो कंप्यूटर भी हमारा जो ऑफिस में काम आएगा रात दिन ऑफिस में काम आएगा, तो ये भी ऑफिस इक्विपमेंट ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये हुआ ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 80,000, क्योंकि ये भी हमारे ऑफिस में काम आता है। और टू राधा किशन 80,000। यहाँ पर हमने राधा किशन वर्ड यूज किया क्योंकि ये हमने उधार पे खरीदा है, क्लियर बोला है, यहाँ पर कैश वर्ड कहीं नहीं है, लास्ट में लाइन भी बोल भी दिया ऑन क्रेडिट। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने खरीदा था बैंक से, चेक दिया था, ये हमने खरीदा कैश में, और ये हमने खरीदा उधार में, तो हमने यहाँ पर लिख दिया राधा। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू राधा किशन अकाउंट। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास में जी परचेज एन इलेक्ट्रिक फैन 20,000। हमने 20,000 रुपये के अंदर इलेक्ट्रिक फैन खरीदा, तो इलेक्ट्रिक फैन खरीदा 20,000 में। ठीक है, तो परचेज इलेक्ट्रिक फैन। अब इलेक्ट्रिक फैन तो भैया ऐसा था नहीं कि वैसे पड़ा रहे, छत में लगेगा, दीवार पर लगेगा, कहीं ना कहीं लगेगा, लगेगा तो फिक्स होगा ये, तो फिक्स होगा तो हम इसको बोलेंगे फिक्सचर। आप इसको ऑफिस फैन है वर्ड लिखने के बजाय आप लिखोगे फिक्सचर। ठीक है, तो फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये आपका एंट्री हो जाएगी फिक्सचर फिक्सचर अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000, ये आपकी एंट्री होगी। तो फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आपका बन गया, क्योंकि जो फैन है आपका वो कहीं दीवार में कि छत में या कहीं दीवार में कहीं कहीं फिक्स होगा, तो फिक्सचर कहलाता है। फिक्सचर वो होता है कि द थिंग्स विच कैन बी फिक्स्ड समवेयर इन द बिजनेस, जस्ट लाइक आपका ग्लोसाइन बोर्ड है जो दुकान के आगे लगा होता है, तो वो भी आपका फिक्सचर कहलाता है। आपके इसी प्रकार से अगर आप कोई ऐसे सामान रखने के लिए जो आपने देखे हैं दुकानों के अंदर लकड़ी के कुछ लगे होते हैं डिब्बे से, वो भी आपके फिक्सचर कहलाते हैं क्योंकि फिक्स हो गए। ठीक है, तो ये आपके पास में होगा जी फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, नेक्स्ट क्या रखिए, परचेज ए हॉर्स फॉर बिजनेस 1,50,000, परचेज ए हॉर्स फॉर बिजनेस फॉर 1,50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हमने यहाँ पर घोड़ा खरीदा है 1,50,000 का। अब आप ये हंसेंगे कि घोड़े की क्या जरूरत है, तो भैया हम आपके बिजनेस हिसार की बात ना करें या हरियाणा की बात ना करें, आप बात करें पूरे वर्ल्ड की। तो हो सकता है कहीं पर घोड़े भी खरीदने पड़ते हों, जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर में है, पहाड़ों के ऊपर घोड़े काम आते हैं, खच्चर काम आते हैं, उन्हें खरीदने पड़ते हैं, तो वो बिजनेस में काम आते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने घोड़ा खरीदा है, तो घोड़ा हमारा लाइव स्टॉक कहलाता है। घोड़ा जो यहाँ पर घोड़ा वर्ड नहीं लिखेंगे, हॉर्स वर्ड नहीं लिखेंगे, लाइव स्टॉक लिखेंगे, तो हमारी एंट्री होगी लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट और टू बैंक, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट की है, टू बैंक अकाउंट। अगर हम कैश से पेमेंट करते हैं कैश लिखते हैं, और ये अमाउंट है 1,50,000, 1,50,000। नीचे नरेशन दे दोगे परचेज्ड ए हॉर्स फॉर द बिजनेस, परचेज्ड एन हॉर्स फॉर द बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, परचेज पोस्ट कार्ड 250, एनवलप 500 एंड स्टैंप 1,000। हमने जो पोस्ट कार्ड खरीदे थे वो खरीदे थे 250 के। ठीक है, एनवलप जो लिफाफे होते हैं डाकखाने की वो वाले, वो हमने खरीदे थे 500 के, और स्टैंप हमने खरीदी थी जो डाक की टिकटें हैं वो हमने खरीदी 1,000 की। तो कुल मिला के सारा का सारा पोस्टेज का काम ही हो गया, ये तो अंडरस्टूड ही है कि सारे डाकखाने का काम पोस्टेज का काम हो गया। तो टोटल पोस्टेज कितनी हो गई, 1,500, 1,500, 1,500, 200, 250, 1,750। तो हमने 1,750 रुपये की आपके जो टोटल पोस्टेज हो गई। तो आपकी एंट्री हो जाएगी पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,750, 1,750, ये आप कैसे जी पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,750, 1,750। ठीक है जी, तो आपका जो टोटल हमने क्लब कर दिया, सारों को जोड़ दिया एक ही बार में, तो क्योंकि एक ही चीज़ से बिलोंग करते थे हमने सभी को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, परचेज ऑफिस स्टेशनरी 4,000। हमने ऑफिस स्टेशनरी खरीदा 4,000 का, तो हमारी सिंपल एंट्री बनेगी, स्टेशनरी हमारा खर्चा है, खर्चा में से डेबिट होता है, तो स्टेशनरी NARY स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्पेलिंग कुछ देख लेना भाई, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4000, ठीक है। हमने चाहिए स्टेशनरी 4000 की खरीदी, ठीक है। तो ये आपके एंट्री चाहिए स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है कि गिव ए चैरिटी कैश 2000 एंड गुड्स 4000। हमने चैरिटी में दान में दिया है, दान में दिया तो देखो हमने क्या दिया, कैश हमने दिया है दान में 2000, गुड्स हमने चैरिटी में दे दी वो 4000, यानी कुल मिला के हमें 6000 का लॉस हुआ। और लॉस किस नाम से हुआ है, तो लॉस जो हमारे पास में हो वो हमारे पास में हुआ जो चैरिटी के नाम से, ठीक है। तो एंट्री हमारे पास में जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश अकाउंट, चैरिटी हमारी 6000 की, ठीक है, टू कैश, कैश हुआ 2000 का। और मैंने स्पेशल एंट्री जो बताया था, अगर माल दे दें तो उसकी जगह परचेज को क्रेडिट किया जाता है, टू परचेजेज अकाउंट, ये हो जाएगा 4000, ठीक है। तो हमारी एंट्री जो बनी वो ये बनी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टोटल 6000, ये दोनों क्रेडिट हैं, और टू कैश 2000, टू परचेजेज 4000, तो 4 और 2 6 हो गया। तो यानी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आपका होना चाहिए, ठीक है। तो आपका चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, ठीक है। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है किसी को पूछ सकते हैं। Anybody have any type of the problem, please you can ask. ये केवल आपके लिए आप लोग पूछेंगे तो ये मेरे को पता चलेगा कि आप लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और नहीं पूछेंगे तो ये लगता है कि या तो हो सकता है ज़्यादा समझ में आ रहा हो आपको, या हो सकता है आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा हो, या हो सकता है कि आप लोगों ने सिर्फ फोन ऑन कर रखा हो, देख ही ना रहे हो, ठीक है। तो आप पूछेंगे तो ही फायदा होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्या रखे, दी हॉर्स ब्रॉट ऑन 6 मार्च, देखो पर 6 मार्च में जो घोड़ा खरीदा था आपने, ध्यान होगा 150 का, ठीक है, वो मर जाए 10,000। और उसका जो हमने जो है घोड़ा जो खरीदा था 6000 का, वो घोड़ा हमने जो है वो आज मर गया, और घोड़ा जो मर गया और वो घोड़े को जो हमने बेच दिया है, उसका जो चमड़ा था वो हमने बेचा, और वो बेच दिया 10,000 का। तो घोड़ा जो है हमारे पास में था टोटल था 150 का, ठीक है। और 150 में से वो घोड़ा मर गया तो उसकी जो चमड़ी थी वो केवल 10,000 की बिकी। तो कहते हैं एंट्री करके दिखाओ, एंट्री करके दिखाएं, तो घोड़ा मरा चमड़ा बेचा तो कैश तो आ ही गया, ठीक है। तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 10,000, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू लाई स्टॉक, टू लाई स्टॉक, घोड़ा तो आपका 150 का था, तो रूल आपका ये कहता है कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, और यहाँ पर तो डेबिट तो छोटा रह गया, तो बीच में 140 की एंट्री और आनी चाहिए, तो उसके लिए होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 1,40,000, यानी आपको लॉस हो गया। तो ये हुआ 10,000 to 140, 150 हो गया। तो आपके कैश अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू लाई स्टॉक, तो ये आपका 10 और 140, 150, ये आपका 150 हो गया। तो कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू लाई स्टॉक अकाउंट 150, ठीक है जी, ये आपकी एंट्री होगी। तो यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपके एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में आगे आएगा जाके 16-17 चैप्टर के आसपास में शायद ये फाइनल अकाउंट उसमें आएगा, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। नेक्स्ट रखिए, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 1 लाख एंड पेड द मनी इनटू बिजनेस, हमारे घर का कुछ फर्नीचर था वो हमने जो है 1 लाख में बेच दिया, और वो सारा पैसा हमने बिजनेस के अंदर लगा दिया। यानी फर्नीचर बेचा या ज़मीन बेची या मकान बेचा, हमें कोई मतलब नहीं है, वी आर द बिजनेस, हम तो बिजनेस हैं, बस हमारे पास कैश आया ना, ठीक है, कैश आया तो आप एंट्री कर दो कैश अकाउंट डेबिट, तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, हमारे पास तो 1 लाख कैश आ गया जी। और किसने दिया पैसा, ये मालिक ने, और मालिक के लिए वर्ड है कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, बस आपकी ये एंट्री होगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, मालिक चाहे कुछ भी बेच के दे, हम तो बिजनेस, हमारे पास पैसा आया है तो हम उसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, ये आपके पास में हो गया। नेक्स्ट है, आप देखो नेक्स्ट में होगा कि पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक 120 फॉर रेंट,
1/3 ऑफ द बिल्डिंग ऑक्यूपाइड बाय द प्रोपराइटर फॉर द रेजिडेंशियल यूज। यानी यह कि हमने जो है मकान मालिक को 1,20,000 रुपये का रेंट दिया था, उसमें से 1/3 बिल्डिंग जो है वो हमने पर्सनल यूज़ के लिए ले रखी है। इसका मतलब जो बिजनेस का ओनर है उसने पर्सनल यूज़ के लिए ले रखी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 2/3 तो वो रेंट हो गया बिजनेस का, ठीक है। यानी टोटल जो 120 था, 120 का 1/3 वो पर्सनल यूज के लिए ना 40,000। तो आपका जो है 120 में से 40 गया, 80 बचा। तो 80 तो बिजनेस का रेंट है। तो ये आप कैसे हो गया, रेंट अकाउंट डेबिट 80,000, रेंट अकाउंट डेबिट 80,000, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि बाकी तो मालिक के पर्सनल यूज के लिए था, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 40,000, ठीक है। और टू कैश या बैंक, जिससे पेमेंट हमने किया है, टू कैश अकाउंट, अगर बैंक से पेमेंट किया था, चेक से पेमेंट किया तो बैंक हो जाता, तो ये हो जाएगा 1,20,000। तो आपकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,20,000, ठीक है जी। हाँ जी, कोई और प्रॉब्लम है किसी को पूछना चाहें तो? ये आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है, ठीक है। तो आज हम इतना ही कर लेते हैं, ज़्यादा हम नहीं करें, क्योंकि आप लोगों को होमवर्क भी करना है इसके साथ साथ में। और बाकी जो है नए बच्चे आ रहे हैं उनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, होमवर्क करते हैं दूसरे बच्चों से कॉपियाँ मांग के। अगर आपने किसी दूसरे बच्चे से कॉपी मांगनी है तो व्हाट्सएप के ऊपर जो है आप फोटो मांग लो उसको। आप कॉपियाँ मत बोरो करना एक दूसरे के साथ में, क्योंकि कोरोना का टाइम है, प्रिवेंशन अपने पास में रखें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है। तो कनिष्ठ ने काम कर रखा है, भूमि ने काम कर रखा है, इशिता ने काम कर रखा है। तो इन बच्चों से जो है आप कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके उनसे जनाब उनकी फोटो कॉपी आप मांग लो अगर जरूरत है तो। वैसे तो मैं सिलेबस पूरा करवा ही दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा फिर करवा, तीसरी बार फिर करवा देंगे। अभी 2-3 बार पूरा होना है सिलेबस, इतना जल्दी तो अभी जो है टाइम जाना नहीं है। हो सकता है कि भगवान ने चाहा तो सितंबर में आपके स्कूल भी खुल जाएँ, तो उस समय और भी बढ़िया हो जाए आपका, ठीक है। तो बाकी जो है आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आई विल कंप्लीट द सिलेबस विद इन द टाइम, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। हाँ, कोई क्वेश्चन आपका है तो यू कैन रेज द क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं है तो हम आज इतना ही करते हैं। तो थैंक यू। हम 11:30 पे फिर दोबारा